के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु चुल्लक प्रेक्षण में इच्छामी ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए गुरुदेव, हम तो आपके भक्त हैं, आपके चरणों में स्थान चाहिए। मैं भी तत्वासूत्र लिख रही हूँ महाराज श्री, पर मेरा पूरा नहीं हो पाया, पर मेरा नियम लिया है कि मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे जहाँ जो मुनिराज विराजमान रहते हैं, जब हम अपने नगर में पूजन का या अर्घ चढ़ाते हैं उनका, तो हम बोलते हैं कि जहाँ भी विराजमान उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु। तो जैसे आचार्य श्री के लिए अपने आप स्वतः ही निकल आता है कि सिद्धालय में विराजमान मम गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्घम ने पामती शाह। तो क्या महाराज जी ये उचित है या अनुचित है? भावी नए की अपेक्षा से कोई बाधा नहीं, क्योंकि उनको भविष्य में भगवान बनना ही है। राजा सनक नरकों में पड़ा है, फिर भी अपन कहते हैं ओम ह्रीम महापद्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। तो आचार्य से भी आज नहीं तो कल भगवान तो बनना ही है। तो जो है भक्त के लिए सारी वीआईपी छूटे हैं, वो जो चाहे कर सकता है, क्योंकि भक्त की भक्ति श्रद्धा उसकी अंतरंग से जो उमड़ती है वही उसके पुण्य वर्धन में कारण बनती है। वह अपने आराध्य को कितना ऊंचा उठा सकता है, अपने आराध्य को कितनी ऊंचाइयां दे सकता है। भले वो आराध्य उतनी ऊंचाई पर हो या ना हो, लेकिन भक्त अपनी भक्ति से उनको जितनी ऊंचाइयां दे सकता है, उसकी भक्ति उतनी ही समर्थ होती है। गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। अपने आराध्य में जो गुण नहीं है, उन गुणों को भी वह मानता है कि है। यही भक्ति है। जितने गुण हैं उतनी प्रशंसा करना ये भक्ति नहीं है, ये तो सत्य है। जितने गुण हैं उतनी ही भक्ति करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो गुण नहीं है उन गुणों की भी कल्पना अपने आराध्य में मानने का नाम भक्ति है। जैसे तुम लोग मुनिराज को कहते चलते फिरते सिद्ध, चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश। अब बताओ वो सिद्ध है ही नहीं, वे तो मुनिराज है। लेकिन भक्त कहता है कि मेरी दृष्टि में तो मेरे भगवान हैं, मेरे सिद्ध हैं, कोई बाधा नहीं। भक्ति में ऐसा अतिरेक होना ही चाहिए, होता ही है, उसी का नाम भक्ति है।